राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। वैसे तो देखा जाए तो मुलाकात आप सबसे वहीं से हो रही है जहाँ कल आप सबसे विदा ली थी। कल रात को तो बस खाना खाया, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत सामान इधर उधर करके मैं सो गई थी। और अभी बस सुबह उठकर सबसे पहले तो अपने किचन को ही संभाला है। बर्तन वगैरह एक दो जो छूट गया था वो धुला है, उसके बाद फिर किचन की साफ़ सफाई करी है और फिर मैं और ईशांत आ गए थे यहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि आज का दिन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है। हाँ, बस ये है कि तैयारी थोड़ी सी लेट शुरू हुई है और आज काम भी थोड़ा सा ज़्यादा है। काम तो वैसे 2-3 दिन से मेरा ऐसे ही चल रहा है। तो जी आज है हमारे यहाँ सत्संग और इस दिन का इंतज़ार तो हम जैसे जब से यहाँ आए हैं ना, लगभग हमें यहाँ पर आए हुए 2.5-3 साल हो गए हैं। और जब से आए हैं ना तब से सोच रहे थे सत्संग करवाने के, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाती थी। और आज देखिए देवी मैया के हुक्म से सुबह उठते ही तैयारी शुरू हो गई है। वैसे तो कल जैसे मैं सत्संग सुनने के लिए गई थी, कौशल के यहाँ पर सत्संग था, तो हमने सोचा था कि कल हमारे घर पर भी करवा लेते हैं, लेकिन पहले से तैयारी रहती तो जैसे उनके यहाँ पर जो औरतें आई हुई थी उनको ही बोल देते। पर बाद में सोचा तो अभी ये भी था कि भाई कोई आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि देखिए सही टाइम पर हम जैसे बोल देते हैं ना तो औरतें अपना घर का काम थोड़ा जल्दी निपटा लेती हैं, क्योंकि घर का काम छोड़कर तो घर से निकलना किसी का भी नहीं हो पाता। वो चाहे मैं हो या कोई भी हो, सबका ये रहता है कि भाई अपना काम निपटा कर ही जाएंगे। तो एक दिन पहले से पता रहता है, तो सुबह उठकर जल्दी जल्दी अपना काम समेट लेते हैं। तो सुबह उठकर ईशान तो गया था सबसे पहले सबको जैसे बोलने के लिए आज हमारे यहाँ सत्संग है, और तब तक मैंने और रितिका ने मिलकर अपनी मोटी मोटी घर की साफ़ सफाई की है। वैसे तो जैसे परसों मैंने घर की साफ़ सफाई की ही थी और इसीलिए मेरा काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया। तो बस अभी देखिए घर में सत्संग हो या कोई भी प्रोग्राम हो, क्या चीज़ है क्या नहीं है, घर साफ़ सुथरा है या नहीं, उस सारी चीज़ों का ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ता है। इनका तो ये है कि क्या है, घर में सब कुछ साफ़ सुथरा ही है, क्या साफ़ सफाई करनी है। इनको तो मैं जब भी बोलती हूँ ना कुछ भी सामान इधर उधर करने के लिए या थोड़ा बहुत भाई ये करना है वो करना, तो इनका हमेशा यही जवाब रहता है कि घर अच्छा ही है, साफ़ सुथरा ही है। तो बस अभी सत्संग के लिए जैसे औरतें आना शुरू हो गई थी और ये लेकर आए थे आज मैंने वो साड़ी पहनी है। इसका कपड़ा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बस ये है कि रंग थोड़ा सा लाइट है, लेकिन साड़ी इतनी ज़्यादा हल्की है कि पहनने के बाद पता भी नहीं चलता है कि साड़ी पहन रखी है। हम जो रेशमी कपड़े की साड़ियाँ पहनते हैं ना, वो थोड़ी सी ऐसी रहती हैं कि मतलब थोड़ा सा उनका कपड़ा चुभना सा होता है, और इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम था। और दूसरा ये था कि भाई देखिए इनकी तरफ से लाया हुआ मेरे लिए ये पहला गिफ्ट था। आज तक ये कभी कुछ लेकर ही नहीं आए थे। माँ को तो वैसे ये साड़ी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर जो बुजुर्ग औरतें रहती हैं ना वो ये साड़ियाँ पहनती हैं। और देखिए इसका आना अभी हुआ है। मेरी जो छोटी सिस्टर है ना, मुझसे छोटी है, वो तो सबसे पहले ही आ गई थी। वैसे तो मैंने दोनों को ही बोला था कि थोड़ा सा जल्दी आना है, लेकिन इसके यहाँ पर भी कल सत्संग था और जैसे रात को कन्या पूजन था, तो सुबह फिर खेत जाना, थोड़ा सा ज़्यादा काम फैला हुआ था 1-2 दिन से। और अभी तो देखिए त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, तो काम की कमी तो किसी के घर में भी नहीं है, सबके घरों में यही चल रहा है। और इस टाइम पर खेतों में भी काम शुरू हो जाता है। बाजरा तो वैसे कट चुका है, लेकिन फिर भी ये है कि इन दिनों में जैसे त्योहारों का सीजन शुरू होता है ना, तभी खेतों में काम होता है। मुझे तो अच्छे से पता है, हम खेत में रहते थे तब ये रहता था कि घर की साफ़ सफाई करें या फिर खेत का काम करें। जिनके यहाँ पर जैसे खेती बाड़ी नहीं होती है वो तो फिर भी इत्मीनान से अपना सारा काम कर लेते हैं, और जिनके यहाँ पर खेती बाड़ी होती है ना, उनके यहाँ पर तो देखिए इस टाइम पर फसल का, नई फसल की बिजाई का, कटाई का और घर के साफ सफाई के सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं इन दिनों में आकर। तो जी अभी बस सत्संग तो जैसे आधा हो गया था और चाय पीने के लिए सबने मना कर दिया था। वैसे तो मैंने दूध रखा था, पर आजकल ज़्यादातर सत्संग में जैसे ठंडा ही चलता है। एक तो ये हो जाता है कि भाई जैसे इतने जनों की चाय कैसी ही बनती है, और दूसरा टाइम के हिसाब से थोड़ा सा बदलाव तो होना ही चाहिए। तो अभी तो किसी के यहाँ पर भी सत्संग होता है तो ठंडा ही आता है। और देखिए हमारी उम्र के और बच्चों को तो ठंडा ही ज़्यादा पसंद रहता है, और गर्मी के मौसम में तो थोड़ा सा ज़्यादा ही। वैसे तो अगर हम चाय भी बनाते हैं तो सत्संग में तो जैसे कुछ भी खाने पीने के लिए मिलता है, तो उसमें कोई मीन में एक तो निकलता नहीं है, सबका ये रहता है कि भाई प्रसाद है ले लीजिए।
पर अगर सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए कुछ भी किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस अभी जिनको जैसे ठंडा लेना था उन सब ने तो ठंडा ले लिया है, और बाकी देखिए जो माँ की उम्र की औरतें रहती हैं ना, उनको ठंडा इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। हमारे घर में भी जब भी ठंडा आता है ना तो माँ इतना ज़्यादा ठंडा नहीं पीती है। क्या हुआ, बस थोड़ा बहुत ले लिया। बाकी ये नहीं है कि जैसे सब पीते हैं बड़े ही चाव के साथ, वैसा कोई चक्कर नहीं है। तो बस अभी मैंने माँ के लिए और माँ की जो मंडली थी ना उन सब के लिए चाय बना दी है। और देखिए सत्संग के मामले में भी जैसे जो बुजुर्ग औरतें रहती हैं, माँ की उम्र की हैं, उनको ही ज़्यादा भजन भाव ये सब आता है। हमारी उम्र का तो ये लगा लीजिए कि इक्का दुक्का औरत ऐसी रहती है जिसको सत्संग या भजन गीत वगैरह आते हैं। बाकी तो सब मेरे जैसे ही हैं, सब सुनने वालों में आते हैं। अभी तो फिर भी जैसे थोड़ा सा बदलाव आ गया है, औरतें भजन भाव में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लगाने लगी हैं। पहले ये तो ये था कि भाई सब की सब अपनी गृहस्थी में ही मगन रहती थी, पूरा दिन उसी में निकाल देती थी। अभी तो जैसे सावन के महीने में भी हमारे यहाँ पूरा सावन का महीना निकल जाता है। मंदिर में सभी औरतें इकट्ठी होकर जैसे सत्संग करती हैं। मैं तो इतना ज़्यादा नहीं जा पाई, बस 1-2 बार ही गई थी। बाकी हमारे यहाँ जैसे कौशल है, ये सब इकट्ठा होकर पूरे सावन के महीने मंदिर में जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। और वैसा ही नवरात्रों में है, नवरात्रों में भी घर घर सत्संग होता है। तो जी बस अभी जैसे सत्संग हो गया था, आरती बोलने वाली थी, और प्रसाद में हमने रखे थे केले। मीठे में जैसे बूंदी वगैरह या फिर ज़्यादातर पेठा वगैरह रखते हैं, लेकिन देवी मैया का सबसे जो पसंदीदा भोग रहता है वो केला ही रहता है। तो हमने केले ही मंगवाए थे। और बस जैसे ही आरती हुई फिर सब औरतों को घर जाने की बड़ी जल्दी रहती है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम भजन सुनते हैं ना तब तक तो ये सोचते हैं कि हाँ थोड़ा सा हमारे अंदर भक्ति भाव आ जाता है। और उसके बाद फिर हमारी वही घर की उधेड़ बुन शुरू हो जाती है। सानी का टाइम हो गया है, ये करना है वो करना है। तो बस अभी सबको प्रसाद दे दिया था। उसके बाद फिर जैसे थोड़ा बहुत जिनको जैसे विदा करना था उन सबको विदा किया। और अभी सबके जाने के बाद फिर थोड़ी सी देर बैठेंगे, इत्मीनान से बातें करेंगे। एक तो ये हो जाता है कि हमारा घर थोड़ा सा जैसे गांव से बिल्कुल बाहर है। गांव के बीच में तो ये होता है कि भाई सबका आसानी से आना जाना हो जाता है। सब अपना अपना काम निपटा कर थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर आ जाते हैं। और थोड़ा सा दूर का रहता है ना, तो कुछ तो जैसे चाहकर भी नहीं आ पाते हैं। ज़्यादातर तो सबका ये रहता है कि मोटरसाइकिल बाइक वगैरह से या फिर गाड़ी वगैरह से लेकर आना और छोड़ कर आना। तो जी बस अभी हमारा सत्संग तो बड़े ही अच्छे से निपट गया है। और आप सब के लिए भी माता रानी से मेरी यही दुआ है कि माता रानी आप सब के ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखी। आज तो मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि एक तो इतने दिनों से सोच रहे थे और हमारे घर सत्संग नहीं हो रहा था, और सारा काम बड़े ही अच्छे से हो गया माता रानी की दया से। तो बस अभी पियेंगे अपनी पसंद की 1 कप कड़क सी चाय। और रितिका ने तब तक यहाँ से ये सारा सामान समेट दिया था। बच्चे देखिए इतनी ज़्यादा मदद करवाते हैं काम करवाने में। एक तो ये है कि थोड़े से बड़े हो गए हैं और मेरी तबीयत कुछ दिनों से ऐसी ही चल रही है। वैसे तो देखिए 2-3 दिन से तो तबीयत में काफ़ी सुधार हो गया है, और तभी ये सारा सब हो पाया है। नहीं तो कुछ दिनों से तो जैसे काम करने की या घूमने फिरने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। बस ये था कि देखिए घर का काम तो करना ही पड़ता है। तो चाय पीने के बाद फिर मैं चली गई थी रितिका की बुआ जी के लिए सूट लेने के लिए। ज़्यादातर तो वहाँ पर जैसे सूट ही पहनती है इसकी बुआ जी। यहाँ पर आती हैं ना तब तो फिर भी साड़ी पहन लेती हैं, लेकिन वहाँ पर सूट का ही पहना हुआ है। ज़्यादातर तो हमारे यहाँ से जब भी आती हैं साड़ी ही लेकर आती हैं। फिर इस बार मैंने सोचा कि पहननी ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है। सूट लेकर आई थी मैं, और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया मुझे, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। सब्जी वगैरह तो देखिए मैं काट कर जैसे रख कर गई थी। तो आने के बाद फिर झटपट से सबसे पहले तो मैंने सब्जी छूकी है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद हमारे यहाँ फिर जैसे भूंड मक्खी मच्छर ये सब आने लगता है, और फिर खाना खाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए आज मैंने खाना भी गैस पर ही बनाया है। चूल्हा तो जलाया ही नहीं, दूध उठाकर रख दिया था। कल हमें बनाना था खोआ इसकी बुआ जी के लिए ही, तो बस थोड़ा सा दूध गैस पर ही गर्म किया था और खाना वाना बन गया था। सबने साथ के साथ खा लिया था। मेरा मन नहीं था, आज भूख नहीं थी बिल्कुल भी। और अभी ये दोनों बहन भाई लेकर बैठ गए हैं कोल्ड ड्रिंक। 2-3 बज गई थी, तो सब इकट्ठे जैसे बाहर आंगन में बैठे थे, बातें चल रही थी इनकी। तो फिर मन कर गया ठंडा पीने का, तो बस ईशांत ने गिलास भर लिए हैं और मैं यहाँ पर
थोड़ा सा जैसे दूध बच गया था वो जमा देती हूँ। सुबह का तो हारम गर्म होने के लिए रखा था, तो बस उसी की दही जमाऊंगी और बाकी का जैसे बच्चों ने ले लिया है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ़ोन की लाइट वगैरह ये सब हम जलाते हैं ना तो माँ से जैसे सामने देखा नहीं जाता है, और इसीलिए वीडियो वगैरह हम थोड़ी सी कम ही बनाते हैं माँ की, क्योंकि लाइट का थोड़ा सा जैसे चांदना तेज़ रहता है देसी भाषा में बोले तो बस मैं अभी ये बर्तन साफ़ कर देती हूँ। और इनकी देखिए मेरे साथ ही मजाक मस्ती चल रही है, और कोई तो इन दोनों को मिलता ही नहीं है। तो जी आप सब भी आ जाइए ठंडा पीने के लिए। आज तो देवी मैया का प्रसाद भी बट गया, सारा सब हो गया, लेकिन आप सबको तो मैंने बुलाया ही नहीं। तो माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, मेरी तो यही प्रार्थना है माता रानी से। तो चलिए अभी तो देखिए 2-3 दिन से काम ऐसा चल रहा है कि ना तो फ़ोन उठाने का टाइम मिलता है और ना ही इतना ज़्यादा वीडियो बनाने का। तो जितना हो सका मैंने आप सबके साथ अच्छे से व्लॉग शेयर करने की कोशिश की है।